हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 यानी कि प्रश्नावली 3.1 का जो हमारा बचा हुआ 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन था उसको करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका इंपॉर्टेंट जो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 3 में कराया था वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ के समझा देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। बोला गया क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। क्या क्या खरीदा? तो 3 बल्ला खरीदा, यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम कर लेंगे, और गेंद खरीदा। गेंद कितना खरीदा? 6 गेंद खरीदा। टोटल मिला के कितना दिया? 3900 रुपये, ठीक है। दूसरा नंबर बोला गया है बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद दोबारा गया। इससे हम लोगों को क्या मिलेगा? तो पहला इक्वेशन इससे आ जाएगा, दूसरा से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा नंबर बात क्या बोला गया कि एक गेंदा, एक बल्ला और 3 गेंदा खरीदा, ठीक है। 2 गेंद है, जबकि एक बल्ला और 2 गेंद खरीदा। तो एक बल्ला हो गया, बल्ला के नीचे बल्ला को लिख दिया, गेंद के नीचे गेंद को। एक बल्ला और 2 गेंद कितना में खरीदा? 1300 रुपये में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1300 रुपये, ठीक है। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला बोला गया है कि क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने 3 बल्ला और 6 क्या खरीदा? गेंद खरीदा। तो हमको दोनों का मूल्य एक साथ 3900 रुपये है, न कि हमको एक बल्ला का और एक गेंद का मूल्य मालूम है। तो जब भी ऐसा होता है कि एक गेंद का एक बल्ला का मूल्य नहीं मालूम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक एक का मान लेते हैं। क्योंकि हमने दुकान पर गए, मान के चलते हैं कोई दुकान पर गया, वो 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। दुकानदार से पूछा टोटल कितना रुपया हुआ? दुकानदार बता दिया 3900, लेकिन उसको तो मालूम नहीं है कि एक बल्ला का दाम कितना है और एक गेंद का दाम कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य, किसका मूल्य? एक बल्ला का मूल्य, ठीक है। एक बल्ला का मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं? 100 रुपया, ठीक है। एक वो बल्ला का मूल्य मान लेना है, उससे हमको 3 बल्ला का मूल्य निकल जाएगा। तथा एक गेंद का मूल्य, एक किसका? गेंद का मूल्य, ठीक है। एक गेंद का मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं? y रुपया। अब हम लोग आएंगे प्रश्न में, प्रश्न से बनाते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास क्या दिया गया है? प्रश्न में हमारे पास पहला लाइन दिया गया था 3 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदा है? 3900 में। तो अगर एक बल्ला का दाम है 100 रुपया मूल्य है, तो 3 बल्ला का क्या हो जाएगा? 3x। ऐसे एक एक नियम से एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ला का, इसलिए 3 बल्ला का मूल्य क्या हो जाएगा? 3 × x, 3x रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस, यहाँ पर वो दोनों को मिला के 3900 रुपया दिया। कितना दिया? 3900, दोनों को मिला के। तो यहाँ गेंद का मूल्य एक गो का y है, तो 6 गो का क्या हो जाएगा? 6y। तो 6 गेंद का मूल्य इसी तरह से, इसी प्रकार अगर हम निकालेंगे, तो अगर 6 गेंद का मूल्य निकालते हैं तो एक गेंद का मूल्य y है, तो 6y हो जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं 6y इक्वल टू कितना है? 3900। तो यहाँ रख देते हैं 3900, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ x हो जाएगा प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। कॉमन लेने का मतलब होता है क्या करना? भाग करना, ठीक है, भाग देना। ये 3900 रुपया है, यानी कि 3 अगर कॉमन लिए तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से इसमें भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, ठीक है। अब इस 3 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 1300 में, ठीक है। अब हमारे पास आ गया x + 2y = 1300। ये हमारे पास पहला नंबर समीकरण आ गया। कौन सा? पहला नंबर समीकरण। इसमें ध्यान से देखते रहेंगे, इसको ऐनक बना देते हैं। अब देखते हैं हम इसका क्या करते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक निकालने के लिए हम x या y का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालते हैं यहाँ से, x = 1300, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2y, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना के बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने से हमको ये पता चलेगा कि इसका ग्राफ का बिंदु कौन कौन सा होगा, क्योंकि ग्राफीय विधि से भी बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं। अगर हम ध्यान से इस चीज़ को देखें x के मान को, तो यहाँ 1300 में से 2y घटाना है। तो अगर y के जगह पर 1 2 3 4 मान रखेंगे तो 13 में से 1 2 3 4 घटेगा तो 1200 के बाद आएगा। लेकिन हम ग्राफ में 1200 1300 बिंदु दर्शा नहीं सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? y का जो मान लेंगे 1 2 3 ना लेके 100 200 300 400 लेंगे। तो यहाँ पर y का मान अगर हम लोग 500 लेते हैं, सपोज करते हैं 500, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। तो 1300 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा? 300।
अब 500 के बाद हम लोग ले लेते हैं 600 अगर ले लेते हैं तो 6 दूना 12, 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 100। फिर यहाँ पर क्या लेते हैं 400, तो 4 रखेंगे तो 4 दूना 800 और 13 में से 800 जाएगा तो कितना हो जाएगा 500। वाई की जगह पर ध्यान से देने, वाई की जगह पर 400 रखें तो 4 दूना 800, 13 में से 800 गया 500, कितना बचा 500। एक बिंदु हमारे पास आ गया, ठीक है। इससे हम लोग ग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं इस एक बिंदु से। पुनः दूसरा नंबर जो हमारे पास कंडीशन दिया है उस दूसरे नंबर कंडीशन के लिए देखते हैं। तो बोला गया है कि बाद में उसने क्या किया है, तो एक बल्ला और 2 गेंद खरीदा कितना में 1300 रुपया में, ठीक है। तो हम भी एक बल्ला का मूल्य हम लोग माने हैं यहाँ पर कितना बल्ला, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 1 लिख दिए प्लस दोनों मिला के बल्ला और गेंद दोनों मिला के कितना दिया है 1300 रुपया दिया है। और 2 गेंद, तो एक गेंद का वाई तो 2 गेंद का कितना हो जाएगा, इसी तरह से निकालेंगे तो 2 वाई बराबर कितना 1300। अब यहाँ पर सीधा सीधी हमारे पास समीकरण आ गया, ठीक है। सीधा सीधी हमारे पास समीकरण आ गया। इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेंगे दूसरा नंबर समीकरण, ठीक है। अब इस समीकरण का हम लोग बिंदु निकालेंगे तो समीकरण अगर दोनों को ध्यान से देखें 1 और 2 को, तो दोनों एक ही समीकरण दिख रहा है। इसका हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो ये इसका जो ग्राफ होगा यानी कि जो हम आकृति खींचेंगे वो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगा, जस्ट कोइंसिडेंट जिसको बोलते हैं या संपाती हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ भी अक्ष है, यहाँ भी अक्ष है, 2i 1300 1300। इसका मतलब जितना इसका बिंदु आया है वहीं इसका भी बिंदु होगा, दोनों का बार बार निकालेंगे नहीं, दोनों का सेम बिंदु है। लिखना चाहें तो यहाँ पर बॉक्स बना के दोनों सेम बिंदु लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बिंदु निकालने के लिए भी इस तरह से अगर हम सजा सकते हैं, जैसे x बराबर यहाँ y प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1300 माइनस 2y। अब वही y का मान जैसे यहाँ पर रखते थे वैसे ही यहाँ पर रखेंगे, दोनों बिंदु एक ही है, ठीक है। इस बिंदु को हम नोट कर लेते हैं। अगले पेपर में हम लोग क्या करते हैं 300 y में 500। किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं तो लिखते हैं x, y करके, जैसे यहाँ पर लिखते हैं पहले x फिर y। किसी भी बिंदु का निर्देशांक यही होता है। अगर ये समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज जो 7 है हमारा निर्देशांक ज्यामिति वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, यानी हलवा हो जाएगा। इस एक तरह से कहा तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, क्या लिखते हैं y। जो हमारा शून्य का आया था उसको यहाँ पर लिख दिए। तो पहला हमारा शून्य क्या है x में 300, y में 500। इधर नहीं देखना है, इधर वाले सब x है, ठीक है। इस लाइन में जो भी लिखा गया वो y बिंदु है। तो हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं x, y करके। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर नीचे में y है, यानी 300, 500। तो x में जाएंगे 300 और y में 500। ये वाला जो ग्राफ का लाइन होता है वो x लाइन होता है, प्लस का होता है। इधर का जो होता है x में माइनस का होता है, ऊपर में y होता है प्लस का, नीचे में y होता है माइनस का, इसलिए y डैश से दर्शाते हैं उसको y से। और यहाँ दाहिने साइड में जो x होता है वो प्लस का होता है तो x, और इधर जो होता है माइनस का, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन माइनस का कौन प्लस का, इसलिए x डैश और x से दर्शाते हैं। और जो यहाँ पर बिंदु होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, ठीक है। अब हम लोग जनरली यहाँ पर 1 2 3 4 मार्क करते हैं, लेकिन अपने बिंदु को देखेंगे तो बिंदु हमारे 300, 500, 100, 600 के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे जो 1 2 है ना वहाँ पर डबल 0 बैठा के 100, 200, 300, 400, 500 कर देंगे, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास बिंदु है 300, 500, क्योंकि पहले x लेना है बाद में क्या लेना है y। x के जगह पर 300, y की जगह पर 500। ये x लाइन है, इसमें 300 और y में 500। जस्ट इसके सामने अगर डॉट डॉट के द्वारा दर्शाना चाहते हैं तो डॉट डॉट के द्वारा भी हम लोग दर्शा सकते हैं। यहाँ पर जाके देखें सीधा यहाँ से जाएगा तो x में यहाँ पर 300 हो जाएगा और y में क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 300, 500। ये हमारा एक बिंदु हो गया। अब दूसरा नंबर बिंदु को देते हैं, यहाँ पर गोल घेर देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर बिंदु है 100, 600, यानी x में 100, y में 600। तो x में 100 यहाँ पर है, y में 600 यहाँ पर है। तो इसी के जस्ट ऊपर, यानी कि अगर डॉट डॉट लाइन करते हुए जाएं हम तो इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, और इसके सामने, इसके सामने। तो यहाँ से देखें 100 के जस्ट ऊपर और y में 600 के सामने, क्योंकि y 600 बोल रहा है, x में कितना बोल रहा है 100। x में बोला गया 100, y में 600, ठीक है। तो x में 100, x वाला लाइन में कितना पड़ा 100 पर, y लाइन में कितना पड़ा 600 पर। तीसरा बिंदु को मार्क करते हैं तो तीसरा x में 500, y में 400। पहले x में 500 आ जाते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, और y में कितना है 400। तो 400 के सामने डॉट डॉट करते हुए जाते हैं, ठीक है, और 500 के सामने भी हम लोग डॉट डॉट करते हुए आ जाते हैं। तो ये बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। हम लोग अगर ग्राफ के कॉपी पर बनाएंगे तो तीनों का तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आएगा, यहाँ भी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों बिंदु को क्या करते हैं एक साथ मिला के एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं लाइन खींच देते हैं तीनों बिंदु को मिला के, और इस लाइन को खींच के इस बिंदु का भी नाम लिख देते हैं। इसका है 100, 600, तो इसको लिख देंगे 100, 600, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है तो x में 500 और y में 400। तो यहाँ पर लिखेंगे 500, 400, ठीक है।
अब हम लोग दूसरा जो समीकरण देखे थे, दूसरा समीकरण का भी बिंदु यही था सेम, क्योंकि समीकरण भी सेम था तो बिंदु भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम एक ही समीकरण का एक बिंदु लिख के छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि उसी तरह का दो बिंदु है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बिंदु को लिखेंगे, वही बिंदु को एक बार और नीचे लिख देंगे 500, 400। इस बिंदु का निर्देशांक 300, 500, ताकि जो चेक करे उसको भी पता लगे कि हाँ दोनों एक ही बिंदु है, इसलिए इसको दो बार लिखा गया। और एक बार और इस स्केल से इस लाइन को थोड़ा क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे, एक बार और खींच देंगे, ताकि लगे कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है हमारी, यानी कोइंसिडेंट है, संपाती रेखा है। और इसका क्या है 100, 600। तो आपको समझ में आया होगा पहला नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से बनाते हैं, यानी कि इसका जो समीकरण होगा वो दोनों समीकरण एक दूसरे पर क्या होगा, संपाती होगा दोनों रेखा। और इसका अगर हल का बात करें तो अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से जो अनेक हल बोलते हैं वो होगा। चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3.1 का लास्ट 3 नंबर क्वेश्चन है। 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, अब पढ़ के समझा देते हैं। बोला गया 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का, यानी कि थोड़ा सा रफ काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सेव और यहाँ पर अंगूर, ठीक है। बोला गया है कि 2 kg सेव है, ठीक है, और 1 kg अंगूर का दाम, ठीक है, किसी दिन कितना था, 160 रुपया था, ठीक है। कह रहा है कि 1 महीना बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर। अब 1 महीना बाद का बात कर रहा है, यानी दूसरा नंबर कंडीशन, 4 kg सेव है और 2 kg क्या है, अंगूर है, 2 kg अंगूर है। ये सब क्या है, kg में कितना में दिया है, 300 रुपया में, ठीक है। ऐसे अगर रफ काम हम लोग कर लेते हैं ना तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा और क्वेश्चन समझ में आएगा। हर साल इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बात क्या किया गया कि सेब जो है हमारा 2 kg है, अंगूर 1 kg है। किसी व्यक्ति ने गया खरीदने और वहाँ पर सब क्या है कि सेब जो है ना 2 kg लिया और अंगूर 1 kg लिया, दोनों का मूल्य कितना दिया, 160 रुपये। और 1 महीना बाद गया तो 4 kg सेब लिया और 2 kg अंगूर लिया, और टोटल दुकानदार को कितना रुपया दिया, 300। तो एक बात हमको समझना चाहिए कि यहाँ पर ना 1 kg सेब का मूल्य दिया है ना 1 kg अंगूर का मूल्य दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया था तो क्या पढ़ते हैं, मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या किया, माना कि 1 kg, कितना kg, 1 kg सेब का मूल्य बोले या दाम बोले, ठीक है। सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिला के 160 है। ये नहीं बोला है कि 1 kg सेब का मूल्य 160 है और 1 kg अंगूर का, दोनों का मिक्स है 160। तो हम बारी बारी से मान लेंगे, तथा क्या करेंगे, 1 kg किसका, अंगूर का। अब इस सेब और अंगूर का बात किया है तो सेब और अंगूर का मूल्य मान लेंगे, सेब का x, अंगूर का y, ठीक है। प्रश्न से आते हैं, यहाँ हम लोग प्रश्न से लिख सकते हैं या फिर प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, पहला नंबर में बात किया गया है कि 2 kg सेब है, 1 kg अंगूर है। ये बताएं कि 1 kg सेब का मूल्य x है तो 2 kg के क्या हो जाएगा, 2x, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 kg सेब का मूल्य 2x, चूंकि इसलिए के नियम से भी बना सकते हैं 1 kg का मूल्य कितना, x, इसलिए 2 kg का मूल्य 2 गुने x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर पहला नंबर में 2 kg सेब, 1 kg अंगूर, कितना में, 160 में। तो 2 kg से सेब का मूल्य आ गया। अब 1 kg अंगूर का, तो 1 kg अंगूर का मूल्य हम कितना माने, y प्लस y इक्वल टू 160 रुपया। ये जो हमारा आएगा, ये समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास समीकरण 1। अब यहाँ शून्यक निकालने के लिए किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 160, ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा, 2x माइनस का हो जाएगा। यहाँ समीकरण हमारे पास आ गया 1 नंबर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, पेटी जिसको बोल सकते हैं। अब पेटी को क्या करना है, भरना है। पेट भर जाएगा लेकिन पेटी नहीं भरेगा। देखते हैं पेटी को भरते हैं। यहाँ x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 2 3 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ 1300 था तो हम लोग 100 के फॉर्म में रख रहे थे। यहाँ 160 है तो हम 10 20 30 40 के फॉर्म में रखेंगे बिंदु को। तो x के जगह पर अगर हम लोग 50 रख देते हैं, ठीक है, 50 रखेंगे तो 50 दूना 100, और 160 में से 100 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 60। y का मान 60 आ जाएगा। 50 के बाद हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पर रखते हैं मान 60। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 112, यानी कि 120 हो जाएगा। अगर 60 रखते हैं तो 60 दूना 120 हो जाएगा। 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 40, ठीक है।
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, 40 रख देते हैं। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 80, ठीक है। 40 रखने पर 80 जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा बड़ा रखते हैं, 70 रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा बिंदु रखते हैं ना, तो हमको दर्शाना पड़ेगा ग्राफ में 80, 90 तक, यानी कि 8 बिंदु दर्शाना पड़ेगा। तो हम छोटा करते हैं, 70 रखते हैं, तो 70 दूना 100 कितना हो जाएगा 40, 160 में से 140 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। पहला नंबर हमारे पास बिंदु आ गया। पुनः दूसरा नंबर काम करते हैं, ठीक है। पुनः यहाँ पर दूसरा नंबर 1 महीना बाद का, पुनः 1 महीना बाद भी लिख सकते हैं, पुनः 1 महीना बाद, 1 महीना बाद, दोबारा हो गया 1 महीना बाद, ठीक है। 1 महीना बाद गया तो क्या किया, 4 kg सेव और 2 kg अंगूर लिया। तो जैसे 2 kg का सेव का 2x था, वैसे 4 kg का कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 kg अंगूर है, तो 1 kg अंगूर का y है, तो 2 kg का क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2y। अब ये दोनों मिला के कितना रुपया दिया 300 रुपया दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे 300 रुपया। अच्छा, इस सब में से कुछ कॉमन है कॉमन, 2 कॉमन है, तो 2x प्लस 2 बाहर निकल जाएगा तो y बचेगा बराबर 300। यहाँ से 2 से 300 और आप साफ हो जाएगा कितना बार में 150 बार में। अब यहाँ से हमारे पास समीकरण निकल गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ओह सॉरी कितना हो गया 150। ये हमारा जो रहेगा वो समीकरण नंबर कौन सा रहेगा, ये 1 नंबर है हमारे पास, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 1 के बाद क्या आएगा 2 नंबर समीकरण हो गया। अब यहाँ से जैसे इसका बिंदु निकालने हैं, इस समीकरण का बिंदु, उसी तरह से इसका भी बिंदु निकालेंगे। तो इसके बिंदु निकालने के लिए यहाँ से भी y निकाल लेते हैं। y निकालना सिंपल है, 2x प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू एक्स। अब इसका भी हम लोग बॉक्स भरते हैं, बक्सा पेटी, ठीक है। एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं। x का मान हम ऐसा रखेंगे ना कि 70, 75, 65 ही ना है, बीच में फिर दर्शाना पड़ेगा ग्राफ में। हम पूर्ण संख्या लाएंगे, तब पूर्ण संख्या लाने के लिए ऑड नंबर रखते हैं या इवन रख देते हैं, देखते हैं क्या रखें, ऑड रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर कितना रख दें, अगर यहाँ पर हम लोग 50 रखते हैं तो 50 दूना 100, 150 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 50। तो x के जगह पर हम लोग रख देते हैं 50, यहाँ पर 50 रखेंगे, 50 दूना कितना हो जाएगा 100, 150 में 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। यहाँ पर 50 के बाद हम लोग 70 रख देते हैं, 7 दूना कितना हो जाएगा 140, 140 150 में से जाएगा तो कितना बचेगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 70 से पहले वाला थोड़ा नंबर रख देते हैं, 60 रख देते हैं, 50 हो गया 60 हो गया 70, 60 रखते हैं, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 120, 150 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। हमारे पास बिंदु निकल गया। अब बिंदु निकलने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को ग्राफ पर दर्शाएंगे, अगले पेपर पर दर्शाते हैं। ये 2 है और जो दूसरा समीकरण का बिंदु है, इस दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं ग्राफ पर दर्शाते हैं। जैसा हम लोग बिंदु निकाले हैं, तो पहला समीकरण यहाँ पर हम लिख दिए हैं। पहले समीकरण कौन सा था 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, इसका जो हमारा बिंदु आया था वो यहाँ पर है, और इसका जो दूसरा नंबर हमारे पास समीकरण था, दूसरा समीकरण कौन सा था तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 आया था, इसका बिंदु ये है। तो दोनों बिंदु को बारी बारी से ग्राफ पर दर्शाते हैं, और ग्राफ में जो हम लोग मार्क करेंगे बिंदु वो 1, 2, 3 मार्क नहीं करके 10, 20, 30, 40, 50 मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 150 और क्या था 160 है, इसलिए, ठीक है। चलते हैं पहला नंबर 50 को में क्या है 60, तो x में 50 y में 60, तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ पर क्या हो गया, या डॉट डॉट लाइन से ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। इधर से 50 पर और इधर से 60 पर, तो यहाँ पर आके मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 50, 60, ठीक है। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा x में 60 y में 40, तो x में 60 y में 40, y में 40 से जाते हैं टप टप, और यहाँ से टप 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 टपा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 60 का। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया x में 60 आ गया, y में कितना आ गया 40 आ गया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ आते हैं तीसरा नंबर बिंदु है, x में 70 है, y में कितना है 20 है, तो x में 70 और y में 20, तो y यहाँ से प्लस का 20 पर जाएंगे, ठीक है। x में 70 के नीचे आएंगे, यहाँ पर दिखे कि यहाँ पर अगर हम हैं तो x में कितना दिख रहा है 70, और y में देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 70, 20, ठीक है। अब हम लोग तीनों बिंदु को दर्शा दिए हैं पहला समीकरण का, तीनों बिंदु से होकर एक रेखा को गुजारेंगे, यानी कि तीनों बिंदु से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होगा, ठीक है। यहाँ पर बिंदु होगा। अभी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का हम लोग समीकरण लिख देंगे। समीकरण कौन सा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160, ऐसा हमको समीकरण में लिख लेना जो भी आएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर है, पर क्या है 50, 50 है, x में भी 50 है, y में भी 50 है, तो x में 50 और y में 50, थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे
और हमको लग रहा है यहाँ पर दोनों ग्राफ मिलेगा। एक्स का ये लाइन 50 वाला जा रहा है, ध्यान से समझे, यहाँ से एक्स 50 में जा रहा है, वाई भी 50 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देते हैं 50,50। ये दूसरा समीकरण का लाइन है। फिर दूसरा नंबर जो बिंदु है इसका, पहला बिंदु ये वाला हो गया, दूसरा है एक्स में 70 वाई में 10, तो 70,10 पर जाते हैं 70 और इधर से टूटा हुआ लाइन से मिलाते हैं 10, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 70,10। ठीक है, ठीक है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बिंदु देखते हैं 60,30, तो 60 वाला लाइन ये जा रहा है और 30 वाला लाइन ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मिलेगा कितना हो जाएगा 60, ये एक्स में 60 वाई में 30। ग्राफ के कॉपी में ऐसा डॉट डॉट मिलाने का जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्राफ के कॉपी में ऑलरेडी खंड बाई खंड दिया रहता है, जैसे 1 2 3 लिखते हैं हम लोग उस तरह का। अब क्या करेंगे, जैसा इसके तीनों बिंदु को आपस में मिला दिए उसी तरह से एक रेखा से इस तीनों बिंदु को हम लोग आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ये दोनों रेखा है ना, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों रेखा समानांतर है। कैसे, इसके वाई बिंदु को जांच करें, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना का डिफरेंस है 10 का। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितना है 40। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का। यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में भी डिफरेंस कितना का 60 का। तो जब दो सीधी सरल रेखा जिन दोनों बिंदु जिनमें प्रत्येक बिंदु पर दूरी क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ बताना नहीं है, ये सब नहीं लिखना है कि समानांतर रेखा, हमको बस दर्शा देना है। अब इसका समीकरण कौन सा है, तो 2x + y, इसका समीकरण लिख देंगे। इसका समीकरण लिखते हैं 2x + y = 150। अब यही समीकरण लिख के हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे बस। अब ये इतना ही करने पर 5 नंबर मिल जाएगा। खूब अच्छे से ग्राफ को बनाना है, यहाँ x प्लस का इधर माइनस का, ऊपर में प्लस का, नीचे में माइनस का। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। थोड़ा मोटिवेट करना भी जरूरी है, आप हमको मोटिवेट करेंगे, आपका कमेंट हमको मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको सपोर्ट किया जाए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।